हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष शुक्ला एंड आई एम द फाउंडर एंड ओनर ऑफ वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन। तो वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन का इंसेप्शन कैसे हुआ और मेरे बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने से पहले मैं मेरे लाइफ के कुछ स्तंभ हैं, मेरे लाइफ के कुछ पिलर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो शायद कहीं ना कहीं आप आपके लाइफ से उसको रिलेट कर सकते हैं। इस फील्ड में आने के लिए मुझे जो 3 चीज़ों ने ड्राइव किया वो हमेशा था कमिटमेंट, दूसरा था इंटीग्रिटी और तीसरा था इंटेंसिटी। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ के लिए मैं बहुत कमिटेड था और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मेरे दिमाग में इंटेंसिटी थी कि मैं इस स्पेस से इस कमिटमेंट को पूरा करूँगा, इसको आगे लेके जाऊँगा। और इंटीग्रिटी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि मुझे खुद के साथ ऑनेस्ट रहना था, क्योंकि मुझे ये खुद को समझाना था कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेशन में मैं हूँ और वहाँ से मुझे मेरी प्रोफेशन चेंज करके डाइट एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में आना है, तो मुझे मेरे साथ तो लॉयल रहना ही था, साथ साथ में फैमिली या मेरे फ्रेंड सर्कल या तो ऑर्गेनाइजेशन को भी वो कन्वे करना था कि दिस इज़ द वर्ड जिसमें मैं बेस्ट हूँ और मैं करना चाहता हूँ। बीइंग एन इंडियन फैमिली, मेरे जो आसपास के दोस्त हमेशा रहे हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स रहे हैं या तो स्कूल के फ्रेंड्स हैं या तो वो फ्रेंड जिनको आप कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग हमेशा स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए मुझे मिले। और मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि इंडिया एज अ डोनिंग कंट्री, वो आप स्पोर्ट्स ले लो या तो आप पढ़ाई ले लो, हमेशा एक डोनिंग कंट्री रही है। लेकिन जो एक चीज़ दोनों जगह पे लैग करती है वो है आपका नरिशमेंट प्लान। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंडिया में बहुत स्किल्स हैं जिसको आप मैच नहीं कर सकते वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक जाके वो रुक जाता है, जहाँ पे लोगों को उसके बाद ज़रूरत रहती है कि आपको डाइट प्लान और न्यूट्रिशन प्लान कैसे करना है। सेम होता है आपके स्टूडेंट्स के साथ कि बीइंग एन इंडियन फैमिली एंड बीइंग एन इंडियन मदर, हमेशा आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे को हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा फीड किया जाए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको पता नहीं रहते। हम हमेशा चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा फीड करें जो उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। हमें हमेशा पढ़ाई के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये हमको कभी आज तक ये इसके बारे में बताया नहीं गया कि पढ़ाई के अलावा डाइट एंड न्यूट्रिशन है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं 8:30 to 5 का जॉब करूँ, शाम को आऊँ, फैमिली टाइम दूँ, मेरी लाइफ एंजॉय करूँ। बट वो कहते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे एक वेवलेंथ जनरेट होती है जो आपके दिमाग को स्ट्राइक करती है कि क्या आप जो कर रहे हैं उसके लिए ही बने हैं या तो आपको आपका ड्रीम और आपका गोल अचीव करना है। 90-95% लोग वही रूटीन लाइफ में रह जाते हैं और उसके साथ आप अपना करियर है, अपना बिजनेस उनको ग्रो करते हैं। बट मेरे केस में हमेशा से ये रहा है कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से खुद को ज़्यादा रिलेट करता था और कहीं ना कहीं मुझे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं नेशन को हेल्प कर सकूं या उन लोगों को हेल्प कर सकूं जिनको इनके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। सो मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद करीबन 4-4.5 या 5 साल पहले मैंने ये सोचा कि मैं डाइट न्यूट्रिशन के फील्ड में आता हूँ। उसके पहले मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे मेंटर के पास से मैं सीखा एंड उसके बाद मैं इस फील्ड में आया और वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन ये ब्रांड को एस्टैब्लिश किया मैंने। पिछले करीबन 3-3.5 साल से वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया और इंडिया के बाहर करीबन 12 कंट्रीज़ में काम कर रहा है आज। वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कई सारे एथलीट्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। इंडिया के जो टॉप एथलीट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया है और जो मेरा खुद का विज़न है वो ये है कि कम से कम मैं इंडिया में आने वाले 2025 तक कम से कम 10 लाख लोगों तक मैं पहुंच सकूं और उनको एटलीस्ट मैं एजुकेट कर सकूं डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि आज से 10 साल पहले, एक डिकेड पहले डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को ये नहीं पता था कि उनको न्यूट्रिशन और डाइट का प्लान कैसे करना है, उसको लाइफ में आगे कैसे लेके जाना है, हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है, उनको ये नहीं पता था। आज पिछले 4-5 साल से लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, लोग सीखना चाहते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मैं एज अ ब्रांड बोल लो या एज ए इंडिविजुअल बोल लो, आज तक करीबन 3-3.5 साल में मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसमें आम आदमी से लेके बहुत सारे एथलीट्स हैं, मॉडल्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं। उनके अलग अलग गोल्स के हिसाब से उनको नरिशमेंट प्लान दिया है, डाइट प्लान दिया है उनको गोल का अचीव करने के लिए।
पिछले 2 साल से मैं SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हूँ। पिछले 1 साल से मैं फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ और एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे इंडिया में। तो ये जो मेरा गोल है, जैसे मैंने कहा ना कि लाइफ में सबको एक स्ट्राइक होता है कि आपको करना क्या है। मुझे बहुत जल्दी स्ट्राइक हो गया मेरे लाइफ में कि मुझे कुछ ऐसा करना है मेरे नेशंस के लिए, मेरे नेशन के लिए या मेरे जो इंडिविजुअल यहाँ पे लोग हैं कि मैं उनको कहीं ना कहीं थोड़े हेल्प कर सकूँ, उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है उनको मैं बेटर बना सकूँ। और ये ड्यूरेशन है ना वो बहुत टफ रहा है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन आपको लोगों को एजुकेट करना, वो भी डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में ना, ये बहुत बड़ा टास्क रहा है। क्योंकि डाइट एंड न्यूट्रिशन का पूरा जो गेम है ना वो पेशेंस का गेम है। तो आपको खुद को बहुत पेशेंट और पैशनेट दोनों रहना पड़ता है लोगों को ये समझाने के लिए कि ये ओवरनाइट नहीं होता। एज एन इंडियन ना आप हमेशा ये सोचते हो कि जनरेशन Z चल रहा है, जनरेशन X है, जो मिलेनियल्स जिसको बोलते हैं, वो लोगों को हमेशा ऐसा रहा है कि मैं कैसे शॉर्ट टर्म में या कोई कोर्स करके मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के थ्रू खुद का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ। तो ये जनरली ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो उनको इन चीज़ के बारे में अवेयर करना, उनको सिखाना ये बहुत बड़ा टास्क रहा है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है लोगों को सिखाते सिखाते कि आपको किस तरह से आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपको थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा। इस पूरे ड्यूरेशन में जो मैंने खुद के मंत्रास डिफाइन किए हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। मे बी आपको वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जब इंसेप्शन किया वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन का, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ थी कि गो फॉर एंथुजियाज्म। अब जिस चीज़ में एंथुजियास्टिक है ना, आप उस चीज़ को परस्यू करें, उस करियर को परस्यू करें। सेकंड, आपको वो गोल परस्यू करते समय हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको एंड रिजल्ट नहीं देखना है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा तो आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते ना तो एंड रिजल्ट कभी भी सही नहीं आएगा। सो गो फॉर द प्रोसेस, इनपुट अच्छा से दीजिए, प्रोसेस अच्छे को एंजॉय कीजिए, आपका एंड अच्छे से ही आएगा। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, कि आप उस चीज के लिए जाए ना जो दूसरे लोग सोचते भी ना हो। जहाँ पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है ना, वहां से आपको स्टार्ट करना है सोचना, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नॉट फॉर द रेवेन्यू जनरेशन, पैसे के लिए नहीं, आपकी इंटीग्रिटी को, इंटेंसिटी को इकट्ठा करके आपके कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। वो कमिटमेंट शायद आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। मेरे लिए वो मेरे नेशन के लिए था कि मैं किस तरह इन तीनों चीज़ों को, इंटीग्रिटी, इंटेंसिटी और कमिटमेंट को इकट्ठा करूं और मेरे नेशंस के लिए, जो मेरा नेशन है उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि जिससे जब मैं रात को सोने जाऊँ ना तो मुझे एहसास हो कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया है। तो बेसिकली ये वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी जानकारी दी। आई होप आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसको कोरिलेट कर सकते हो। अगेन मैं बोलता हूँ कि गो फॉर एंथुजियाज्म, जो आपका कोर है आप हमेशा उसकी तरफ जाइए, क्योंकि आप उसमें हमेशा खुश रहेंगे, और जहाँ आपकी खुशी रहेगी ना वो चीज़ हमेशा ग्रो अच्छे से करती है। सो माई बेस्ट ऑफ लक विथ ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी एंड मिलते हैं जल्दी।